अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम रहमतुल्लाह। रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व युस्नी मिन शर्रि नफ्सी। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन व बिका नस्तईन। रब्बि ज़िदनी इल्मन। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। अब आखिरी आयतें हैं, चंद एक आयतें रह गई हैं, बस 8 आयतें रह गई हैं। 111 आयतें हैं इस सूरत में। 103 हो गए, अब 104 से हम जो शुरू करना है। अब सिर्फ 8 आयत, जिसमें इससे पहले रुकुओं में सब क्या था? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा था, सारा किस्सा उन्हीं पर था। लेकिन अब शुरू कैसा हुआ वैसा ही इख्तिताम भी हो रहा है। शुरू कैसा हुआ? पूछा गया था, एक सवाल हुआ था कि मिस्र कैसे आ गए वो बदवी लोग, जो कि सैकड़ों मील दूर थे, किनान में थे, शाम के करीब थे, ये लोग यहाँ कैसे आ गए? अब वो जो सिलसिला शुरू हुआ, सारी हिकायतें बयान कर दी, सारा किस्सा ही बयान कर दिया, जारी कर दिया अल्लाह ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान पर। इसमें कई मकासद हैं, अब ये इख्तिताम के बाद हम जिक्र करेंगे। उसके बाद फिर वापस उसी मौजू पर आ गया कि हम ऐसा समझ रहे थे कि हम यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी पढ़ रहे हैं, हाँ, मिस्र की गलियों में हम फिर रहे हैं, वहाँ की हुकूमत है, वहाँ की रियाया है, फिर वहाँ ये बनी इसराइल आए हैं, इनको बसा रहे हैं, जश्न का ये दिया गया है, ये लोग बस गए, खुशहाल जिंदगी पीर जामदों की जिंदगी गुजार रहे हैं। फिर वापस एकाएक एक सारे ये हिकायतें, ये पूरी कहानी बयान करने के बाद वापस फिर मदीना गए हम लोग। नहीं, मक्का, मक्के की जिंदगी में पूछा जा रहा है, मक्के का आखिरी दौर है, इसके बाद की सूरत भी वही है, मक्की दौर की ही है, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निहायत ही परसिक्यूशन का मामला था, बहुत सताया जा रहा था। आखिरी पीरियड तो बहुत ही संगीन था, बहुत ही दिल बर्दाश्तगी थी। तो फिर अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करके अल्लाह कह रहा है कि देखो, इसमें ये जो भी बयान किया गया है, ये सिर्फ किस्सा कहानी नहीं है, ये पिछली लोगों की कहानी बयान करके उनके ये जो हालात गुजरे उसको बयान करके बताना मकसद ये है कि यहाँ भी आपके साथ वही रवैया इख्तियार किया जा रहा है और वैसा ही मामला आपके साथ भी पेश आ रहा है। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी एक तरफ तसल्ली दी जा रही है कि जैसा यूसुफ अलैहिस्सलाम को एकदम कैसा पहुंचा दिया, मेराज पर पहुंचा दिया, एकदम एक अखलाक और किरदार को जो इनका ये था, उसके इवज इनको क्या मिल गया? सब्र। और जो उन्होंने इंसानियत का ये मुजाहिरा किया कि कोई शिकायत नहीं, कोई ये नहीं, जब बाप से मिले, बाप से मिल गए, बाप भी आ गए, भाइयां भी आ गए, तो अब क्या होता था? यूजुअली क्या होता है, हिस्से लेकर बैठ जाती, आपके बेटों ने ऐसा किया, मुझे ऐसा कुएं में फेंक दिया था, इतने दिन गुजारे, इतनी तकलीफें हुई, गुलाम भी रहा, ये सारी कहानी लेकर बैठ जाते ना, पूरा टुकड़ा सुना देते एक ही सांस में। कुछ भी नहीं हुआ। सब मस्बत पहलू, मस्बत किसे बोलते हैं? मजबूर कदम जमाए ये रखना। साबित कदम कदमी वो अलग होती है, साबित ये कदम मस्बत पहलू क्या बोले तो मीम सा बात था, हाँ पॉजिटिव थिंकिंग, हाँ पॉजिटिव जो भी है इसमें पॉजिटिव बयान करी। ये जो उन्होंने डाला वो भी भाइयों के ऊपर नहीं बोला, भाइयों के ऊपर नहीं, क्या बोला जी उन्होंने? शैतान ने किया, शैतान ने हम शैतान दोनों को दर्द भाइयों के दरमियान में एक दुश्मनी डाल दी, उनके दिल में दुश्मनी डाल दी, हमें मुझे ले जाकर फेंक दिया। लेकिन फिर वहां से और बयान किया, तो क्या बयान किया? अल्लाह ने मुझे अच्छी जगह पहुंचाया, अल्लाह ने मुझे एक अच्छा मुकाम दिया, कैद खाने में रखा, उसका भी कोई शिकवा शिकायत नहीं है, वहां भी नहीं मुझे करे। अच्छा रखा, वो भी अल्लाह की कोई हिकमत थी। उसके बाद जो तावील हुई, वो ख्वाब की तामील हुई, फिर अल्लाह ने ये मुकाम मुझे अता किया, फिर ये मालूम हो गया, मेरे तालीम, मेरे इल्म के चर्चे होने लगे, फिर बादशाह की मसाहिबत हो गई, भी ये मुकाम मिल गया मुझे। सारे मस्बत पहलू, कहीं भी किसी का शिकवा नहीं। कितने अरसे बाद मिले थे, 20-25 साल बाद मिले थे,
کیا ہوا بچپن میں، کیا ہوا، باپ بھی نہیں پوچھا کہ بچپن سے کیسا ہوا بیٹا، تو کہاں گیا تھا، کہاں رہا، کیا کیا معاملہ پیش آیا، کیا کیا ٹھوکریں کھانی پڑی، کچھ بھی انہوں نے بھی نہیں پوچھا پیغمبر ایشان۔ اور بیٹا تو ایسا کہ سارے مثبت پہلو بیان کر رہا ہے، اچھے اچھے چیزاں جو اللہ کے احسان کے مظاہر ہیں، احسان کے مظاہر ہیں، وہ بیان کر رہی، کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے انسان کو اس میں۔ یہ جو واقعات ہے، یہ جو صورت ہے، اس کو اللہ پہلے ہی بیان کر دیا کہ یہ احسن القصص ہے، احسن القصص یعنی احسن، بہت ہی خوبصورت قصہ ہے، خوبصورت قصہ، بہت زیادہ حسین قصہ، جس میں اچھی اچھی باتیں بیان کی گئی ہیں، جس میں کوئی نیگیٹو پہلو نہیں ہے۔ مثبت کا اپوزٹ کیا؟ نیگیٹو۔ نیگیٹو ہاں، کیا اردو میں کیا؟ مثبت منفی، نفی، نفی نہیں، منفی، نیگیٹو، نیگیٹو پہلو کوئی نہیں ہے اس میں۔ جو نیگیٹو ہوا اسے بھی پازیٹو نظریے سے دیکھا جا رہا ہے، یہ اللہ نے کیا، وہاں سے مجھے اٹھایا، یہاں پہنچایا، یہ اللہ کی مصلحت تھی، یہ اللہ کی تدبیر تھی، وہاں سے نہیں اٹھاتا، یہ سارے حالات پیش نہیں آتے تو مجھے یہ مقام نہ ملتا۔ سارے مثبت پہلو کو لے کر اللہ یہ چاہتا ہے کہ انسان بھی پازیٹو تھنکنگ رکھے۔ کوئی واویلا پچھلا لے کر بیٹھ جاتی، اتنے کہانیاں بیان کرتی، ایسا ہوا، ایسا ہوا، ایسا ہوا، اس کے بجائے اب جو اچھا ہو گیا اس کا اللہ کا شکر ادا کر کے اسی پر کنسنٹریٹ کرنا بہتر ہے، نہیں پچھلے اس میں چلے جانا، بیکار کا وقت ضائع، نہیں، وقت بھی ضائع، انرجی بھی ضائع، اور کیا ہوتا ہے، دماغ کے پر بوجھ پڑتا ہے، وہاں منتشر ہو جاتی ہیں خیالات، منتشر ہو جاتی ہیں، پراگندہ خیالات کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اس کے بجائے مثبت پہلو کو لے کر اسی پر کنسنٹریٹ کرنا اور اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا، یہاں شکر ادا کرنی، جو بھی ہوا اس کے متعلق کوئی ان کے یہ نہیں ہے، ایسا ہو گیا نا، کئی کو ہو گیا، میرا ساتھ ہوا، مجھے اتنی چھوٹی عمر میں ایسا پہن، کچھ بھی نہیں ہے، سب مثبت پہلو میں دیکھا گیا۔ تو آخر میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف بھی رخ ہو گیا، یعنی کلام کا رخ پھر مڑ گیا۔ اب آخر میں سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اب جو مقصد ہونا تھا، یہ صورت بیان کرنے کے کئی مقاصد ہیں، اب وہ مقاصد پر آ گیا۔ کیا ہوا؟ ایک دائی کو ایک موقع مل گیا، دائی دین کو کیا ہونا ہے؟ موقع ہونا، اللہ کی وحدانیت کا، یہ جو اسلام کی اشاعت ہے، تبلیغ ہے، اس کا یہ کام کرنے کے لیے ایک موقع ہونا، اور وہ گریب دا اپرچونٹی، جو بھی مل جاتا ہے۔ یہاں موقع کیسا ملا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی اشاعت کرتے تھے، اتنی تبلیغ کرتے تھے، لیکن ان کے کانوں پر جنگ نہیں لگتی تھی۔ لیکن اب کیا ہو گیا؟ یہودیوں نے اشکالا کہ جاؤ یہ بات پوچھو، کیسا مصر آ کر منتقل نقل مکانی کر کے کیسا آ گئے لوگ؟ امپاسبلٹی تھی وہاں پر، پہلے تو جانا آنا بھی مشکل تھا، سینکڑوں میل کا فاصلہ تھا، کیسا آ گئے؟ تو یہ جو سبجیکٹ اپنے آپ اٹھایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے آپ سے نہیں بولا، یہ جو اٹھایا گیا تو اللہ نے اس کو ایک اپرچونٹی کے طور پر لے کر پورا قصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری کر دیا۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلے معلوم نہیں تھا، وہاں کوئی چرچا وغیرہ نہیں تھا یوسف علیہ السلام کی زندگی کا۔ وہ مدین کی طرف جاتے تھے، یمن کی طرف جاتے تھے، شام کی طرف جاتے تھے، تو صدوم، آمبورا اور جو دیگر قبائل تھے، جو بھی بستیاں برباد ہو گئی تھی، وہاں کے قریے برباد ہو گئے تھے، وہ نظارے کرتے تھے، وہ جو برباد ہوئی سو جگہ دیکھتے تھے، وہ اتنا ایک معلوم تھا ان کو، یہ مصر دور ہے، مدینے سے، مکے سے مصر بہت دور ہے، تو یہ قصہ، یہ چرچے وہاں پر نہیں تھے۔ یہ بالکل انوکھی داستان تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری کر دی۔ اور مقصد کیا تھا؟ انہوں نے خود ٹاپک اٹھایا ہے، تو یہ ٹاپک بیان کر دینے کے بعد، یہ کہانی، ان کا قصہ بیان کر دینے کے بعد اپنا مدعا بھی بیان کر دیا۔ اپنا مدعا کیا تھا؟ دیکھو، جیسا یوسف علیہ السلام کو ایک یہ مل گئی، ایک مقام مل گیا، اور وہ پیغمبر تھے، اللہ کی وحدانیت کا وہ اشاعت کرتے تھے، توحید کی اشاعت کرتے تھے، تو یہاں بھی
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, ऐ मुशरिको, ऐ काफिरो, तुम्हारे दरमियान जो काम कर रहे हैं वो भी तौहीद परस्ती का ही है। तुम्हें सबक सिखाया जा रहा है कि ये जो बुत परस्ती है, ये जो भी तुम कर रहे हो, ये सब क्या है? एक कार का काम है, तुम्हें जहन्नम में ले जाने वाला। ये जितने तुम एहतमाम के साथ कर रहे हो, बुतों की परस्तिश करती हैं, उसके साल हर साल उसके जो तकारीब बनाती हैं, यहाँ भी करती, जो तकारीब बनाती तुम, टाइम, एनर्जी, मनी, एवरीथिंग जो बर्बाद कर रहे हो तुम, ये दुनिया में भी बर्बादी है, आखिरत में तो उससे ज्यादा बर्बादी है। तो ये एक की चक्के सुनी कल जी खाली ये बच्ची की जिद, शायद वो क्या है मालूम नहीं, कुछ मामला हो रहा है घर में। हाँ तो मैं बोली बाद में क्या खिसा जिद ऐसा कहते हो। फिर मैं दूसरा भी को ये करई, 3 लाख लिया कहते उन्हें। क्या हुआ? वो आमिल बोलती ना, उनके अच्छा पास अच्छा, वो कुछ हाँ, असरत था सर क्या? 3 लाख लिया कहते हैं। मैं ताज्जुब हो गई। 3 वो निकालने के वास्ते, असरत जब निकालने। हाँ, फिर जो होना था वो छोड़ा है। ये आमिला क्या करती हैं? उन्होंने भी कुरानी हम्म, इल्म नहीं है ना उनके पास से, उन्होंने कल भी हरीब जन्नत की तरह को काम कितने सुनाओ। 1 घंटा बात करके मेरे से इसका नेक्स्ट हम्म पहलू क्या है, कोर्ट को क्या चलेगा मामला हो। हम्म। मगर तुम्हें आमिल को कितना धोखा दिया रहेगा वो बात बोलने को उसमें मैं ये हम्म आदमी भी कितने दीवाने ही, पढ़े लिखे हम्म। ही, इंजीनियर से ही, मगर पढ़े लिखे आदमी तीन का लाख मामला ये, हम्म पढ़े लिखे लड़की की होंगे ये, उन्होंने, एमए लड़की की पीएचडी एज एलएलबी क्या सब बोलो, करे लड़की लेंगे, की ये लेकिन क्या है लड़की। मालूम है? कुरान से हम्म लाइल्मी है, कुरान से लाइल्मी है। जो कुरान जानता अल्लाह है नहीं, अकबर। उन्हें जानता है इल्म सही। ये बाकी हम्म का ये सारा इल्म, ये साइंस पढ़ती है, ये सब कुछ पढ़ती है, लेकिन क्या करती है मालूम है? नाक के नीचे हम्म, जो गुजर रही है ना, आसमान तक चले जाती है, यूनिवर्स भी देख लेती है, वहां का भी इल्म हासिल कर लेती है, लेकिन नाक के नीचे से जो गुजर रहा है नहीं, उसका इल्म नहीं होता उनको। नहीं होता। जो जिंदगी में गुजर रहा है उसका इल्म नहीं होता, उसे सब भी एक अलग तरीके से ले लेती। हाय ये चल रही है दुनिया, दुनिया ये है, ये कोई खालिक वगैरह कुछ नहीं है, ये चीज क्या बोलती है? चल रहा है, इट्स ए सम पावर, इट इज अल्लाह खालिक है, ये सारे मखलूक है, चांद सूरज ये सारे। ये देखती नेक्स्ट सूरज जो आ रही है ना रात, जी उसमें हाँ सब आता है ये जो कौनैनी आयत है, ये जो आयत अनफुसिया है, ये जो हाँ आयत आफाकिया है, ये सारी चीजें जो तुम्हें नजर उठाते, ये सब कुछ नजर आता है ना। हर चीज अल्लाह की जी वहदानियत का मजहर है नहीं, हर चीज अल्लाह की वहदानियत बता रहा है, जर्रे जर्रे में है, लेकिन लोग पहचानते नहीं, बहुत कम पहचानते लोग नहीं। नहीं जो इसे ये करते। ये जो हम आमिलों के चक्कर में पड़ जाती ना, इन्हों सब कुछ लुटा बैठी, दुनिया भी आखिरत भी। नुकसान तो 3 लाख क्या खाया रहेगा उन्हें। हाँ ये परेशान हो जा कोई ना, पहले डॉक्टर के पास जाती है, फिर उन्होंने क्या की बोल देती है, स्कैनिंग ये वो वगैरह हो गया हम्म। तो कुछ भी नहीं है बोले तो फिर सीधा जाती है आमिला के पास या तावीज गंडे अमलियात करने वालों के पास। ये हमारे पास है, बहुत ही कॉमन फैक्टर है ये सब लोगों में लास्ट भी। में उससे ये जरूर। उससे पैसे खाने के बाद बोले करते हैं, हम्म नहीं जिद है जरा तुम्हें तरबियत करो जाओ क्या करते। हम्म। अब ये करने ये एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाते तो बस था, नहीं इतना तो नहीं लेता था। साइकियाट्रिस्ट कहीं को बैठा है फिर, पर वो फिर क्या कहीं को हाँ? ऐसा हॉस्पिटल इनकी अक्ल मारे जाएगी नहीं। हाँ ये सब ला इल्मी है, ये कुरान की ला इल्मी है। कुरान हालांकि सब खिलाई दुनियावी इल्म सब कुछ है, लेकिन है। कुरान के ला इल्मी रहने की वजह से हर चीज की तह तक नहीं पहुंचते। ये सरसरी जो भी है ना, लोग जो भी बोलती हैं उसके इसमें आ जाती है, कोई ये बोलता है, कोई वो बोलता है, कोई वो बोलता है, कंसल्ट कुरान से नहीं करते, शादी ब्याह के मामले में भी। हो हो वो अल्लाह अदमियन से अकबर। पूछती, सौ तरे अदमियन से पूछती ना। पहले हम्म, एक वो जो नमाज पढ़ लेना, इस्तिखारा कर लेना, अल्लाह से मुशाविरत कर लेना, वो पहले कर ले को, उसके बाद है ना वो भी करना। ये जो असबाबी जिंदगी है, ये दुनिया ही है असबाब हम्म, है, वो भी करना, आजू बाजू वालों से भी पूछना, वो जो पूछना लड़के वाले रहती वहां भी जाकर पूछना, या लड़की वाले रहती वो अतराफ के आजू बाजू के वहां भी पूछना। सबसे पहले क्या करना? अल्लाह से मुशाविरत करना। रुजू करना। अल्लाह एक ख्याल दे देता है, एक तौफीक हो जाती है, दिल मायल हो जाता है, वो कुछ भी वो नहीं होता कि वो ख्वाब पड़ता है उसमें कुछ नजर आता है, सफेद नजर आता है, काला ये कुछ भी नहीं है। दिल मायल होता है, तबीयत मायल होती है, बस तबीयत उस तरफ मायल होती है। अगर अच्छाई है तो, नहीं अच्छाई नहीं है तो तबीयत खुद उस तरफ से हट जाती है, नहीं ये ठीक नहीं है, ये नहीं करना, बोल को दिल में ख्याल आ जाता है, बस इतना ही है वो।
तो अच्छा, ये मौका देकर अल्लाह अपना मुद्दा भी बयान कर रहा है कि देखो ये जो पैगंबर है ये तुम्हें तबलीग कर रहा है, अल्लाह की वहदानियत की तबलीग कर रहा है। इसी तरह जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से अच्छाई की, तुम भी इसके भाई हो, तुम्हारे साथ भी ये भलाई का पहलू इख्तियार कर रहा है, तुम्हारी भलाई कर रहा है, तुम्हारा दुश्मन नहीं है, लेकिन तुम उसके दर पे हो गए हो, उसे कत्ल करने पर तुल गए हो, उसे जिला वतन करने पर तुल गए हो, उसे कैदी बनाने पर तुल गए हो, लेकिन ये तुम्हारा खैर खा है। अगर तुम समझ लो तो तुम्हें इसमें तुम्हारी भलाई है, दोनों जहां की भलाई है, ये कहना मकसद है। ये बात पर आकर अल्लाह खत्म कर रहा है। फिर इसी बात से नेक्स्ट सूरत शुरू होती है। नेक्स्ट सूरत इसी मजमून से शुरू होती है, और यही तीन चीजें हैं जो उसमें भी डील की गई हैं, यानी तौहीद, रिसालत और आखिरत। जो इस पर ये लोग यकीन नहीं रखते थे ना, इसी बात पर खत्म करके फिर इसी बात, ये इतना अंदाज कलम इतना हसीन है कि ये पढ़ने वाले को ही समझ में आता है, जो बिटवीन द लाइंस पढ़ता है ना, और उन्हें जी खो जाता है इसमें। ऐसा तो आपको कोई लिटरेचर का कोई शाहकार, कोई मास्टरपीस ऐसा नहीं मिलता आपको। खाला खीलू यखूलू नहीं है यहाँ पर, वो आपको तफसीर में मिलता है उतना अच्छे, नाम बहुत कम है। एक ही जगह आया अच्छा है, जैद बिन हारिस का एक जगह नाम आया है, और हाँ कई जगह जो बर्बाद हुए वो हस्तियों का नाम आया है। वो सब भी क्या है, सिर्फ एक अलामती तौर पर है, वरना नाम कहीं नहीं है। ये अंदाज कलाम, ये जो ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू, जो टाइप ऑफ बयानी अंदाज है, ये कहीं नहीं मिलता ये हमें। आया नंबर कहाँ से शुरू करना है? 103 हुए थे, 104 104। चार वमा तसअलुहुम वमा तसअलुहुम अलैहि मिन अज्रि। हाँ, तसलु साला यसलु से, साला यसलु इसका रूट वर्ड है पूछना। साइल उर्दू में भी बोलती ना, साइल पूछने पूछना वाला, मांगना करने वाला, मांगना कफीर को भी साइल बोलती हैं, मांगने वाला या कोई मांगना पूछने वाला, सवाल करने वाला। ओमा तसलुहुम अलैहि मिन अजरिन, कोई हमारा नबी, अब आ गया मुद्दा पर, इन लोगों से अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करके आपकी वसातत से मुशरिकीन और कुफार को कहा जा रहा है कि ये हमारा नबी जो ये इशाअत कर रहा है, तुम्हें तौहीद का सबक दे रहा है, कोई फीस ले रहा है क्या? कोई अपना उसका मफाद है क्या? कोई चार्जेस है? अपना वक्त लगा रहा है, तुम्हारे पीछे सर खपा रहा है, वक्त है उसका, कमाई छोड़कर, दुनिया छोड़कर तुम्हारे पीछे जो लगा हुआ है, इसका क्या मफाद है? ये कुछ नहीं पूछता ना। कह रहा है अल्लाह के, हालांकि तुम इस खिदमत पर उससे उनसे कोई उजरत भी नहीं मांगते। हमारा नबी जो है कोई उजरत भी नहीं मांगता है। ये डायरेक्ट खिताब अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहा है कि वमा तसअलुहुम, आप नहीं मांगते उनसे, तसअलु तुम मांगते, अलुहुम उनसे, माँ नाफिया है, तुम नहीं मांगते हो उनसे, अलैहि इस पर, मिन अज्र इस पर, यानी आपकी ये जो खिदमत आप सर अंजाम दे रहे हो, सुबह और शाम की अनथक मेहनत कर रहे हो उनके पीछे, तो इसके लिए आप कोई उजरत भी नहीं मांग रहे ना, कोई फीस नहीं मांग रही, कोई चार्जेस नहीं है इसमें, कोई इसका नेमुल बदल यूएस भी नहीं मांग रही, उनसे कोई फेवर भी नहीं मांग रही, किसी टाइप का, नाइदर इन कैश नॉट इन काइंड, कुछ भी नहीं मांग रहे ना। इन हुआ इल्ला जिक्रुल लिल आलमीन, ये है क्या? ये तो एक नसीहत है जो दुनिया और दुनिया वालों जहान के लिए, हाँ, सारे जहां के लिए एक काम है। ये पहले तो ये हिजाज के लिए है, वहां के लोग बहुत ही अक्खड़ कौम थी, वो पहले उन्हीं पर मरकूज किया गया, उसके बाद अब आफाकी है ये, सारी रहती दुनिया तक जो भी है, तब तक इस्लाम ही है जो दीन है। इन दीन दीन अल इस्लाम इन अल्लाह के नजदीक सबसे मोतबर दीन इस्लाम ही है। तो कहा जा रहा है कि आप तो इस खिदमत पर उनसे कोई उजरत भी तो नहीं मांगते, इन लोगों को मालूम होना चाहिए था। हो सकता है कि अगर सोचे कि ये कोई मफाद परस्त इंसान है, अपने मफाद के लिए इतना सब कुछ कर रहा है, कुछ है उसका दुनिया में वो मफाद है, तो कुछ बात भी समझ में आती है।
कुछ भी दुनियावी मफाद नहीं है। आपको इतना सुबह शाम मेहनत कर रहा है तो थोड़ा तो ठहर कर सोचना चाहिए कि भाई इसका कोई मफाद नहीं है, इसका कोई फायदा इसमें नहीं है, लेकिन वक्त लगा रहा है, मेहनत लगा रहा है, जान खपा रहा है, तो क्या है, कुछ सोचा होता तो तुम्हें मालूम हो जाता कि तुम्हारी ही भलाई है। ये अल्लाह कह रहा है। ये ऊपर की तनबीह के बाद ये दूसरे लतीफ तर एक वार्निंग है, जिसमें मलामत का पहलू कम है। मलामत नहीं कर रहा है अल्लाह, समझाइश से काम ले रहा है। देखो हमारा नबी कुछ भी तुम्हारे से नहीं पूछ रहा है ना, तो तुम्हें सोचो कि इसका तो कोई मफाद नहीं है, तो ये कुछ होगा ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर रहे हैं, असल मुखातिब कुफार का मजमुआ है, और उसको ये समझाना मकसूद है कि अल्लाह के बंदो गौर तो करो, तुम्हारी ये हट धर्मी किस कदर बेजा है। अगर पैगंबर ने अपने किसी जाती मफाद के लिए दावत व तबलीग का ये काम जारी किया होता, उसने अपनी जात के लिए कुछ भी चलाया होता, तो बेशक तुम्हारे लिए ये कहने का मौका था कि हम इस मतलबी आदमी की बात क्यों माने, इसका मतलब है इसका मफाद है। मगर तुम देख रहे हो कि ये शख्स बेगर्ज है, कुछ भी इसका दुनियावी गर्ज नहीं है, तुम्हारी और दुनिया भर की भलाई के लिए नसीहत कर रहा है, और इसमें उसका अपना कोई मफाद पोशीदा नहीं है, कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। ना कमाना मकसद है, ना नाम नमूद है, ना शोहरत कमाना मकसद है, कुछ भी तो नहीं है। तुम देख रहे हो मामूली भला मानस है, सिंपल सी जिंदगी है, कोई चर्चा नहीं है, कोई मांगता भी नहीं है, कोई उजरत नहीं है। तो ये समझ सकते हो ना, ये तो समझ में आने वाली बात है कि ये मफाद परस्ती नहीं है तो क्या है। तुम सोचते तो ये समझ में आ जाता। फिर उसका मुकाबला उस हर धर्मी से करने में आखिर क्या माकूलियत है, क्या अकल की बात है। जो इंसान सबके भले के लिए एक बात बेगर्जी के साथ पेश करे, उससे किसी को खामखा जिद क्यों होनी चाहिए, क्यों उसके दुश्मन हो गए हो, उसके जान के दुश्मन हो गए हो, हालांकि वो तुम्हारी भलाई के लिए काम कर रहा है। ये अल्लाह खुद बता रहा है कि देखो नबी, आप तो कुछ भी नहीं मांगते, कोई मांगते उसके युवस कुछ भी नहीं मांगते, तो इन्हें क्यों ये बात समझ में नहीं आती कि बेखर्च बेलौस जो काम कर रहा है वो उनकी भलाई के लिए कर रहा है, इसमें तुम्हारा कोई मुफात नहीं है। ये अल्लाह समझा रहा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही मुखातिब करके। देखिए ये सब समझ में आने वाली बात है कि ये अंदाज कलाम कैसा है, ये गुफ्तगू का अंदाज कैसा है। हाँ? ये दूसरा कहीं भी आपको नहीं मिलता, इस टाइप का एक लिटरेचर पीस कहीं भी नहीं मिलता आपको। कितने बड़े बड़े आप उदबा उलमा को भी ले लो, कहीं भी आपको ये तो नजर नहीं आता। अगर वैसा बयान नहीं ये कलाम होता जैसा कि हमें इख्तियार करती, तो ऐसे कई वॉल्यूम होना था। एक वॉल्यूम में इतना सब कुछ समा गया है, सारे नबियों के, कई नबियों के वाकयात आ गए, वहदानियत का सबक आ गया, तौहीद का आ गया, वहदानियत भी बता दिया अल्लाह ने, रिसालत का आ गया कि कितने रसूल हैं, क्या क्या किए उन्होंने, रसूल का क्या मकसद था, क्यों बेइज्जत हुई उनकी, क्या अल्लाह का मुद्दा था रसूल को नाजिल करने में। फिर उसके बाद आखिरत है, ये दुनिया खत्म होने वाली है, तुम्हारी जिंदगी भी खत्म होने वाली है, उसके बाद फिर एक जिंदगी है जिसमें तुम हाजिर हो जाओगे। तुम जैसा समझते हो कि खत्म, बस मर खप गए, किस्सा खत्म हो गया, क्या है वो कि आलम बस दोबारा नहीं, बाबर के क्या आयश है? कोश कि आलम दोबारा नहीं। फारसी का एक शेर है कोई, जी। बाबर को, बाबर एक आदमी का नाम है, ऐसे ही उसे एक सबक सिखा रहा है। हम्म, बाबर के आयश कोश, ऐश की बाबर जिंदगी की है, आयत चल को एक ही बार जिंदगी मिली है, खूब मजा उठा ले, फिर दोबारा जिंदगी के आलम दोबारा नहीं, फिर दोबारा आलम आने वाला नहीं है, फिर दोबारा तेरी जिंदगी होने वाली नहीं है। अब जो भी मिला है एंजॉय कर ले, ऐश कर ले। ऐश कर ले, ऐश कोश में रह, ऐश ऐशरी ऐश इशरत की जिंदगी गुजार ले। ऐसा नहीं है, फिर उसके जिंदगी बाद की होने जिंदगी वाली है, बहुत है। दोबारा फिर जिंदगी होने वाली दोबारा है, फिर हर है। एक का हिसाब लिया जाएगा। थोड़ी सी भी नेकी की हो तो उसका भी बदला दिया जाएगा, बदला नेकी का भी होगा बदला, बदी का भी बदी होगा, का भी छोटी सी बदी का भी होगा। तो ये खत्म होने वाली नहीं है। क्या है वो इकबाल का शेर, मौत एक जिंदगी का वक्फा है, मौत एक जिंदगी का वक्फा है। जिंदगी का हाँ। वक्फा है।
دوبارہ چلیں گے دم لے کر. یعنی یہ انسان مر گیا, برزخی زندگی گزر رہی ہے. برزخی زندگی کیا ہے؟ وہ بھی زندگی کا ایک وقفہ ہے. پھر چلیں گے دم لے کر. یہ دم لینے دم کا دے ٹائم ہے برزخی زندگی. تھوڑا پیریڈ گزرتا ہے, وہاں کچھ بھی نہیں ہے, خواب کسی کیفیت ہوتی ہے جہاں عذاب بھی ہوتا ہے اور جہاں یہ بھی ملتا ہے, ثواب کا بھی, اجر بھی ملتا ہے. جنت بھی دکھائی جاتی ہے, جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے متقی لوگوں کے لیے, جنت کی ہوا آتی ہے, صبح و شام جنت پیش کی جاتی ہے ان پر. جان دوزخ کا معاملہ ہے, دوزخ کی تپش بھی معلوم ہوتی ہے ان کو. بعضو ہی جنتی بھی ہوتا ہے, بعضو ہی دوزخی بھی ہوتا ہے, ایک دوسرے کو معلوم نہیں ہوتا. اب جیسا کہ دو آدمی سو رہے ہوں, ایک خواب دیکھ رہا ہے, کہیں سیر کر رہا ہے بہت اچھے جھاڑوں میں, پہاڑوں میں, باغوں میں, پھل کھا رہا ہے, انجوائے کر رہا ہے. بازو ایک ہے کہاں کہیں کھائی میں گر رہا ہے, یا کوئی آتش کے اس میں سپڑ گیا ہے, کوئی آنچ لگ رہی ہے, اس کی تپش آ رہی ہے. یہ دونوں کو ایک دوسرے کا معلوم ہوتا ہے کیا؟ نہیں نہیں معلوم ہوتا، ہوتا. نہیں ہوتا. خواب دیکھ رہا ہے. ایسی ہی برزخی زندگی ہے. یعنی یہ جو دم لے کر یہ وقفہ ہے, یہ برزخی زندگی کا ہی ایک وقفہ ہے, جس کے بعد پھر تھوڑا دم لے کر آگے بڑھتے ہیں. اب مسافر جاتا رہتا ہے, تھک جاتا ہے, کہیں بیٹھ جاتا ہے تھوڑی دیر, اپنا ٹفن باکس رہا تو ٹفن باکس کھولتا ہے, یا ابو جا کو ہوٹل میں بیٹھتا ہے, چائے کافی پیتا ہے تھوڑی دیر, موسم اگر گرم رہا تو ٹھنڈا پیتا ہے. اس کے بعد ذرا تازہ دم ہو کو کیا ہوتا ہے, پھر جاتا ہے. پھر نہیں, شروع چلنے ہو لگتا جاتا ایسا ہے. ہی پھر ہے. چلتا ہے. برزخی زندگی کوئی نیست و نابود ہونے کا نام نہیں ہے. یہ تھوڑا وقفہ دیا ہے اللہ نے. کتنا وقفہ ہے اللہ کو ہی معلوم. لیکن جانے کے بعد وہاں جا کر کوئی اگر اس سے پوچھے کتنی دیر ٹھہرا تم نے یہ دنیاوی زندگی اور برزخی زندگی, تو کیا جواب ملے گا اس کو, پوچھنے والے کو؟ تھوڑی زندگی وہی برادرانہ بھائی, دن یا با یومن او بادا یوم, مطلب کیا؟ دن یا دن کا کچھ حصہ, حصہ, ایک تو دن, تھوڑا حصہ. ہاں, یا کچھ حصہ, یعنی چند اورس بول سکتے ہیں. چند اورس کتنی زندگی گزارا رہتا ہے. آپ لے لو, آپ 90 ایئرس یا 92 ایئرس, 100 ایئرس لے لو بھائی, 100 ایئرس دنیاوی زندگی. برزخی زندگی تو وہ لامتنا ہی زندگی, اس کا تو حساب کتاب ہمیں معلوم نہیں ہے. وہی وہ نہیں ہے. روز محشر تک کی برزخی زندگی ہو. روز محشر میں جب وہ سیکنڈ سور پھونکا جائے گا, تب سب اٹھ کر جائیں گے, بھاگیں گے ایک ہدف کی طرف, ایک ٹارگٹ کی طرف. گویا کہ ٹارگٹ دیا گیا ہے جیسا رننگ ریس والوں کو دیا جاتا ہے. بھاگیں گے لوگ اور جا کر میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے. یہ ساری زندگی آپ کون کر لیے تو سینکڑوں برس کی زندگی ہوگی. لیکن لگتا ایسا ہے کہ یومن او بادا یوم, چند اورس سو کر اٹھے ہیں. بس ابھی سویا ابھی اٹھا, وہ بھی ایک مخولہ بیان کیا ہے اللہ. یہ سب ہمیں بتانے کے لیے کس نے مجھے جگا دیا میری نیند سے. میں تو اچھا سویا ہوا تھا, میری نیند سے مجھے کس نے جگا دیا. جب سر پھونکا جاتا ہے, روز محشر برپا ہوتا ہے, تو سب ایسا بولتے, سویا تھا نا میں, کس نے جگا دیا, ابھی تو سویا تھا, اتنی جلدی اٹھا دیا, کس نے اٹھا دیا. یعنی یہ ٹائپ کا یہ ہے معاملہ ہے. اللہ بتا رہا ہے. یہ سب غیب کا یہ ہے. زیادہ انٹریکیٹ تفصیلات ہمیں دیے نہیں گئے ہیں, بہت زیادہ تفصیلات نہیں دیے گئے ہیں. تھوڑے گلمسز جو بتائے ہیں اس کی روشنی میں یہ معاملہ ہے, یہ حقائق ہے. دنیا کی کوئی زیادہ اہمیت نہیں ہے. یہ گزر جانے والی ہے, اور یہ پریپریشن ہے, یہ امتحان گاہ ہے جہاں ہم پرچہ دے رہے ہیں, لکھ رہے ہیں. اس کا ریزلٹ آنے والا ہے, وہ بات کی زندگی, اخروی زندگی.